तुझसे किया है दिल ने बयां, किया निगाहों को जुबान, वादा वफा का किया। तुझसे लिया है खुद को मिला, लिया दुआओं का सिला, जीने का सपना लिया। दिल के मकान में तू मेहमान रहा, आंखों की जुबान करे है बयान, कहाँ अनकहा। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता। क्यों है ये, कैसे है ये, तू बता। कुछ तो है तुझसे राबता। देश निवासी उठो, सलाम धरती बुलाती है। पुरखे चाहे जहां से आए, हमें देश संभालना है। हम किसी से नहीं डरेंगे, ईश्वरा दुआ है हमारा। जिंदगी भर अंतिम श्वास तक हम लड़ेंगे हिप्सुरीना। ये सभा भर गया इतनी गुणी और ज्ञानी विद्यार्थियों को देखकर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं श्रीमान गोपाल जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि वे कृपया आगे आए और अपने कविता प्रस्तुत करें। यहाँ से कविता प्रस्तुत है। कविता का बोल है हिंदी भाषा का महत्व। प्रकृति की पहली ध्वनि ओम है, मेरी ही हिंदी भाषा भी इसी ओम की देन है। देवनागरी लिपि है इसकी, देवों की कलम से उपजी। बांग्ला, गुजराती, भोजपुरी, डोगरी, पंजाबी और कई हिंदी ही है इन सब की जननी। प्रकृति की हर एक चीज अपने में संपूर्ण है, मेरी हिंदी भाषा भी अपने में संपूर्ण है। जो बोलते हैं वही लिखते हैं, मन के भाव सही उभरते हैं। हिंदी भाषा ही तुम्हें प्रकृति की समीप ले जाएगी। मन की शुद्धि, तन की शुद्धि सहायक यह बन जाएगा। कुछ हवा चली है ऐसी यहाँ, कहते हैं इस मातृभाषा को बदल डालो। बदल सको क्या तुम अपनी माता को? मातृभाषा का क्यों बदलाव करो? देवों की भाषा का क्यों तुम तिरस्कार करो? बदल सको तो तुम अपनी सोच को बदल डालो। हर एक भाषा का तुम दिल से सम्मान करो। हिंदी की जड़ों पर आओ हम गर्व करें, हिंदी भाषा पर आओ हम गर्व करें। जय हिंदी भाषा की, जय हिंद। आप सबकी धन्यवाद। अब हम कविता प्रतियोगिता का शुभ आरंभ करेंगे। मैं एक एक करके प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों का नाम लूंगा। तो सबसे पहले है जगन्नाथ अबीजा और उसके बाद तेजाई नरगिस। सबसे पहले जगन्नाथ अबीजा।
मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ। मैं जगन्नाथ अभिज्ञा हूँ और मैं राधे श्याम पाठशाला क्रोनिंगन में पढ़ती हूँ। आज मैं आप सबको एक कविता सुनाऊंगी। कविता का बोल है माँ। माँ बिन जीवन है अधूरा, खाली खाली सुना सुना। खाना पहले हमें खिलाती, बाद में वो खुद है खाती। हमारी खुशी में खुश हो जाती, दुख में हमारी आंसू बहाती। कितनी खुश नसीब है हम, पास हमारी है माँ। होती बदनसीब वो कितनी, जिनके पास न होती माँ। धन्यवाद। मैं तेजाई नरगिस हूँ और मैं राधे श्याम पाठशाला क्रोनिंगन में पढ़ती हूँ। आज मैं आप सबको एक कविता सुनाऊंगी। कविता का बोल है चिड़िया रानी। चिड़िया रानी, चिड़िया रानी, चिड़िया रानी, तुम हो परों की रानी। सुबह सवेरे उठ जाती हो, न जाने क्या गाती हो। क्या तुम भी पढ़ने को जाती हो या नौकरी करने को जाती हो? शाम से पहले आती हो, बच्चों का दाना लाती हो। भर भर चोच खिलाती दाना, चू चू चहक सुनाती गाना। धन्यवाद। मैं आप सबका प्रणाम करती हूँ। मैं तेजा अक्षिता हूँ और मैं राधे श्याम पाठशाला क्रोनिंगन में पढ़ती हूँ। आज मैं आप सबकी कविता सुनाऊंगी। कविता का बोल है माँ। माँ, माँ तो कितनी अच्छी है, मेरा सब कुछ करता है। भूख मुझे जब लगती है, खाना तुम मुझे खिलाते हो। जब मैं गंदा होती हूँ, रोज तुम मुझे नहलाते हो। जब मैं रोने लगती हूँ, चुप तुम मुझे कराते हो। माँ, मेरे मित्र में सबसे पहले तू ही आती है। धन्यवाद। मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ। मैं काशी सुरानी हूँ और राधे श्याम पाठशाला क्रोनिंगन में पढ़ती हूँ। आज मैं आप सबको एक कविता सुनाऊंगी। कविता का बोल है मेरी गुड़िया। मेरी गुड़िया, मेरी गुड़िया, हंसी खुशी है ये पुरिया। मैं इसको कपड़े पहनाती, इसको अपने साथ सुलाती। ये है मेरी सखी सहेली, नहीं छोड़ती मुझे अकेली। ना ये ज़्यादा बात बनाए, मेरी बात सुनती जाए। गाना इसको रोज सुनाती, लेकिन खाना नहीं खाती। धन्यवाद। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। मैं तेजाई आर्यन हूँ और मैं राधे श्याम पाठशाला क्रोनिंगन में पढ़ता हूँ। आज मैं आप सबको एक कविता सुनाऊंगा। कविता का बोल है सूरज। सूरज, रोज सुबह को सूरज आकर सबको सदा जगाता है। शाम हो लाली फैलाकर अपने घर को जाता है। दिन भर खुद को जला जला कर जली प्रकाश फैलाता है। उसका जीना ही जीना है, जो काम सभी को आता है। धन्यवाद। मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ। मैं हूँ तनिषा गंगाधीर। मैं राधे श्याम पाठशाला क्रोनिंगन में पढ़ती हूँ। आज मैं आप सबको एक कविता सुनाऊंगी और मेरी कविता का बोल है तितली रानी। तितली रानी, तितली रानी, जब देखो कटी मनमानी। रंग बिरंगी पंख लेकर करती रहती आनाकानी। जल्दी नहीं पकड़ में आती, फिर भी मन को है ललचाती। फूलों पर चपाई कर सरा सुनाती। उन्हें कहानी चुपके से जब पकड़ी जाती, रंगों की चोरी खुल जाती। इसलिए डर से घबरा कर बोलती कुछ बानी। तितली रानी, जब देखो कटी मनमानी। धन्यवाद। मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ। मैं देवी तिवारी जॉयस हूँ और राधे श्याम पाठशाला क्रोनिंगन में पढ़ती हूँ। आज मैं सबको एक कविता सुनाऊंगी। कविता का बोल है माँ। वो मेरी आशा, वो मेरी अभिलाषा, ममता से मूरत होती है माँ। वो मेरी आशा, वो मेरी परिभाषा, ममता से मूरत होती है, वो होती अभिलाषा। तकलीफ में भी वो साथ देता है। हर गम में हर हम खुशी से सज जाती है।
मेरे राहों पे वो फूल बिछाती, खुद कांटों पे सो जाती है। ममता की मूरत होती है माँ, भगवान के छवि कहलाती है वो माँ। सबको प्रणाम करती हूँ। मैं प्रिया खेतू हूँ। मैं राधे श्याम पाठशाला ख्रोनेगा में पढ़ती हूँ। आज मैं आप सब लोगों को एक कविता सुनाऊंगी। मेरी कविता का बोल है सवेरा। सूरज निकला मीठा अंधेरा, देखो बच्चों हुआ सवेरा। आया मीठी हवा का फेरा, चिड़ियों ने फिर छोड़ा बसेरा। जागो बच्चों अब मत सोओ, इतना सुंदर समय ना खो। मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ। मैं शारदा शारिया हूँ और मैं राधे श्याम पाठशाला ख्रोनेगा में पढ़ती हूँ। आज मैं आप सबको एक कविता सुनाऊंगी। कविता का बोल है तितली रानी। तितली रानी तितली रानी, तितली रानी इतने सुंदर पंख कहाँ से लाए हो? क्या तुम कोई शहजादी हो, परी लोक से आई हो? फूल तुम्हें भी अच्छे लगती है, फूल हमें भी भाते हैं। वो तुमको कैसे लगते हैं जो फूल तोड़े जाते हैं? धन्यवाद। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। मैं गंगा दिन सुजन हूँ और मैं राधे श्याम पाठशाला ख्रोनेगा में पढ़ता हूँ। और आज मैं आप सबको एक कविता सुनाऊंगा। कविता का बोल है झंडा। देखो बच्चों झंडा प्यारा, चार रंगों का मेल है सारा। सदा रहे ये झंडा ऊंचा, आकाश को रहे ये छूटा। सदा करो तुम इसका मान, कभी न करना इसका अपमान। झंडा है देश की शान, बना रहे ये सदा महान। जय हिंद। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। मैं चोटकन प्रयास हूँ और मैं राधे श्याम पाठशाला ख्रोनेगा में पढ़ता हूँ। और आज मैं आप सबको एक कविता सुनाऊंगा। कविता का बोल है प्रार्थना। छोटे बच्चे हम नादान, पूजा करते हम भगवान। फूल हमारी तुम रख लेना, हमको बुद्धि दे देना। हमें बड़ा जल्दी कर देना, पढ़ लिख हम बने महान। आए अपनी माथे के काम, हे भगवान हे भगवान। धन्यवाद। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। मैं एनरिको उलिवेरो हूँ और मैं राधे श्याम पाठशाला ख्रोनेगा में पढ़ती हूँ। आज मैं आप सबको एक कविता सुनाऊंगा। कविता का बोल एक एक यदि पेड़ लगाओ तो तुम बाग लगा दोगे। एक एक यदि पेड़, एक एक यदि ईंट तो जोड़ो तो महल उठा दूंगी। एक एक यदि पैसा जोड़ो तो बन जाऊंगी धनवान। एक एक यदि अक्षर लिखूं तो बन जाऊंगी विद्वान। मैं श्रेया पूरन हूँ। मैं राधे श्याम पाठशाला ख्रोनेगा में हिंदी पढ़ती हूँ। आज मैं आप सबको एक कविता सुनाऊंगी। कविता का बोल है होली। होली रंगों का त्योहार है होली, फागुन का श्रृंगार। झूमे नाचे मस्ती काटे, डाल गले बाहों की हार। कैसे मजे की होली आए, चारों ओर खुशियाँ है छाए। नाचे गाए कूदे भाई, सबके दिलों में खुशियाँ समाए। धन्यवाद। मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ। मैं नेहा खेडू हूँ और मैं राधे श्याम पाठशाला ख्रोनेगा पे हिंदी पढ़ती हूँ। और आज मैं आप सबको एक कविता सुनाऊंगी। कविता का बोल है चंदा मामा। चंदा मामा, चंदा मामा गोल मटोल, कुछ तो बोल कुछ तो बोल। कल थी आधी आज हो गोल, खोल भी दो अपनी पोल। रात होती तब तुम आ जाती, रंग साथ सितारे लाती। लेकिन दिन में कहाँ छिप जाती, कुछ तो बोल। धन्यवाद। मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ। मैं खेदू सुनीता हूँ। आप सबको एक कविता सुनाऊंगी। कविता का बोल है कोयल। मीठे मीठे गीत सुनाकर सुबह मुस्काती है कोयल। कौवे से भी काली होकर मीठी मिश्री लगती कोयल। बगीचा में तो दूर दूर तक खुशियाँ बहुत लुटाती कोयल। जीवन में सब मीठे बोलो, ऐसा पाठ पढ़ाती है कोयल। धन्यवाद। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। मैं राजन छोटकर हूँ
और आज मैं आप सबको एक कविता सुनाऊंगा। कविता का बोल है हिंदी। जन जन की भाषा है हिंदी, सुनाम की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़ रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी, जिसने बिना हीन दम चाहिए ऐसे महान भाषा है हिंदी, जिसने कल को जीत लिया है ऐसे महान भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की पहली भाषा है हिंदी, जन जन की भाषा है हिंदी, सुनाम की आशा है हिंदी। धन्यवाद। मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ। मैं ओशिका तेजाई हूँ और मैं राधे श्याम पाठशाला ख्रोनेगा में पढ़ती हूँ। आज मैं आप सबको एक कविता सुनाऊंगी। कविता का बोल है वातावरण। वातावरण को दूषित करके तुम स्वस्थ नहीं रह पाओगे। स्वच्छ हवा दे पाए तो खुद कर मर जाओगे। आओ मिलकर कसम ये खाए, प्रदूषण को हम दूर भगाए, गंदगी को दूर भगाकर वातावरण को स्वच्छ बनाए। धन्यवाद। मैं आप सब लोग को प्रणाम करती हूँ। मैं गायत्री संपर्क हूँ और मैं आज एक कविता सुनाऊंगी। कविता का बोल है नारी। नारी तुम प्रेम हो, आस्था हो, विश्वास हो, टूटी हुई उम्मीदों के एकमात्र आश हो। हर जान का तुम ही तो आधार हो। नफरत के दुनिया में मात्र ही प्यार हो। उठो, अपने अस्तित्व को संभालो। केवल एक दिन ही नहीं, हर दिन नारी दिवस बना लो। नारी तुम महान हो, नारी तुम महान हो। मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ। मैं देविका भायरो हूँ और मैं राधे श्याम हिंदी पाठशाला माहो में पढ़ती हूँ। आज मैं आप सबको एक कविता सुनाऊंगी। कविता का बोल है विनती। विनती करते हैं भगवान, हम सब बालक हैं अनजान। तुमने सारा जगत बनाया, तुमने सूरज चांद बनाया, तुमने तारों को चमकाया, तुमने बादल को बरसाया, तुमने फूलों को महकाया, तुमने पानी पावन बनाया। तुम जग के पालक भगवान, हम सब बालक हैं अनजान। हम पर दया कर भगवान, विनती करते हैं भगवान। धन्यवाद। मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ। मैं ओशिका बघेल हूँ और मैं राधे श्याम हिंदी पाठशाला माहो में पढ़ती हूँ। मैं आज आप सबको एक कविता सुनाऊंगी। कविता का बोल है बेतिया। मीठी की खुशबू सी होती है बेतिया, घर की राजदार होती है बेतिया। बचपन है बेतिया, जवानी है बेतिया, सत्यम शिवम सुंदरम सी होती है बेतिया। फिर क्यों चला देती है ससुराल में बेतिया, फिर क्यों ना बातें खुशियाँ जब होती है बेतिया। एक नहीं दो वंश चलाती है बेतिया, फिर गर्भ में क्यों मार दी जाती है बेतिया। धन्यवाद। मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ। मैं ऋषाया मंगाल हूँ। आज मैं राधे श्याम हिंदी पाठशाला माहो में पढ़ती हूँ। आज मैं आप सबको एक कविता सुनाऊंगी। कविता का बोल है मेरी गुड़िया। मेरी गुड़िया, गुड़िया मेरी रानी है, लगती बड़ी सजानी है। गोरे गोरे गाल है, लंबे लंबे बाल है, आंखें नीली नीली है, साड़ी पीली पीली है, भरा गले में है हार। मुझको ऐसी प्यार है, अपनी पास बताती हूँ, बर्फी ऐसे खिलाती हूँ, मीठी उनकी बातें है, गुड़िया मेरी रानी है। धन्यवाद। मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ। मैं हूँ दर्शनी मंगाल। मैं राधे श्याम हिंदी पाठशाला में पढ़ती हूँ। आज मैं आप सबको एक कविता सुनाऊंगी। कविता का बोल है होली। होली आए आज मेरी द्वारा, मिल जाएंगी सखा सहेली और पुराने यार। शोर से मोहल्ला सारा बोर है, होली गीत के ही बजती ढोल है। कोई बजाइए ढोलक, कोई मंजीरे, कोई लिए रंग के गुलाल हाथ में, कोई भरे पिचकारी, कोई झूमे भंग के नशे में, कोई भाग के गीतों में। दिल से दिल मिल जाए,
कोयल यहाँ मल्हार गाए, रंग रंगीला है ये त्योहार, सज जाए यादें जब मिल जाए यार। धन्यवाद। मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ। मैं हूँ मंगल संजना और मैं राधे श्याम हिंदी पाठशाला माहू में पढ़ती हूँ। आज मैं आप सब लोगों को एक कविता सुनाऊंगी। कविता का बोल है चिड़िया। चिड़िया के थे बच्चे चार, निकले घर से पंख पसार, उत्तर से दक्षिण को जाए, पूरब से पश्चिम को आए। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम देख लिया है जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा। धन्यवाद। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम रोहन चितन है और मैं हिंदी स्कूल माहू में पढ़ता हूँ। मैं आज एक कविता बोलने वाला हूँ। कविता का बोल है मछली रानी। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। सारा पानी पी जाएगी, फिर वो स्कूल नहीं जा पाएगी। टीचर जी के घर जाएगी, एक समोसा खाएगी, फिर वो मोटा हो जाएगा और फिर घर जाके सो जाएगा। मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ। मैं माता बदाव प्रियाशना हूँ। मैं राधे श्याम हिंदी पाठशाला माहू में पढ़ती हूँ और आज मैं आप सबको एक कविता सुनाऊंगी और कविता का बोल है एक कविता हर माँ के नाम। घुटनों से रेंगते रेंगते कब पैरों पर खड़ा हुआ, तेरी ममता की छाव में जाने कब बड़ा हुआ। काला तीखा दूध मलाई आज भी सब कुछ वैसा है, मैं ही मैं हूँ हर जगह, प्यार ये तेरी कैसा है। मैं ही सबसे अच्छा हूँ, मैं कितना ही हो जाऊँ बड़ा, माँ मैं आज भी तेरा बच्चा हूँ। धन्यवाद। मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ। मैं नाथा गीतांजलि हूँ और मैं राधे श्याम पाठशाला फ्लोनिंग में पढ़ती हूँ। आज मैं आप सबको एक कविता सुनाती हूँ। मेरी कविता का बोल है सीखो। धरती से सीखा हमने सबका बोझ उठाना और गगन से सीखा हमने ऊपर उठते जाना। सूरज के डाली से सीखा हमने जग अलौकिक करना। चंद्रा के किरणों से सीखा हमने सबके पीरा हरना। पर्वत से सीखा हमने धीरे संकल्प बनाना और नदी से सीखा हमने आगे बढ़ते जाना। सागर के लहरों से सीखा हमने सुख दुख को से जाना और तूफानों ने सिखलाया है आफत से टकराना। धन्यवाद। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। मैं आदेश पंजू हूँ और मैं राधे श्याम पाठशाला ख्रोनिंग में हिंदी पढ़ता हूँ। आज मैं आप सबको एक कविता सुनाऊंगा। कविता का बोल है लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और अंतिम पद, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद
चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। आप सभी लोगों को मेरी प्रणाम। मेरा नाम है शामली दुर्गा और मैं एक कविता बोलनी चाहती हूँ और मेरी कविता का बोल है अब जाग उठो नर नारी, अब जाग उठो नर नारी, अब जाग उठो नर नारी, प्रात समय है क्यों सोते हो, प्रात समय है क्यों सोते हो, अपना जीवन क्यों खोते हो, पहली प्रथा बिसारी, अब जाग उठो नर नारी, अब जाग उठो नर नारी, आश छोड़ो शुद्ध कर्तन को, आश छोड़ो शुद्ध कर्तन को, इस भजन में लगा ले मन को, बन जा शुद्ध पुजारी, अब जाग उठो नर नारी, अब जाग उठो नर नारी, वेद मार्ग पर चलो चलाओ, वेद मार्ग पर चलो चलाओ, पाप रहित धन धन्य कमाओ, पाप रहित धन धन्य कमाओ, इस भजन में लगा ले मन को, बन जा शुद्ध पुजारी, अब जाग उठो नर नारी, अब जाग उठो नर नारी। आप सभी लोगों के मेरे नमस्ते। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। मैं विशेष प्रणाम करना चाहता हूँ निर्णायक मंडली के सदस्यों को और मैं विशेष प्रणाम करना चाहता हूँ अपने गुरुजी सुदेश जी को। आज मैं एक कविता प्रस्तुत करूँगा और उसका अर्थ भी बताऊँगा। कविता का बोल है भगवान के संतान आगे बढ़ो। कौन बड़ा कौन छोटा, हम सब इंसान, भगवान के संतान, एक वही भगवान जिसने बनाया इंसान, बन रहा है सब शैतान, भगवान तू कर कल्याण, डरो नहीं सत्य के अनुयायी, साथ तेरे है महामाय, आगे बढ़ो लगे रहो, मोक्ष है लक्ष्य जीवन का, रास्ता है कठिन इसका, बढ़ते रहो रोढ़ियां पार करते, दृढ़ विश्वास मन में धर के, आज नहीं कल नहीं पर कभी अवश्य मिलेगा तुम्हें लक्ष्य। और इस कविता से सुदेश गुरुजी हमें यह सीख देते हैं कि हम सब इंसान समान है और हमें सच के रास्ता पर चल के अपना लक्ष्य को पाना चाहिए और जो बिना रुके बढ़ता है उन्हें लक्ष्य जरूर मिलता है। धन्यवाद। आप सबको मेरा नमस्कार। मैं वकेश हूँ। मैं एक कविता प्रस्तुत करूँगा। उस कविता का बोल है इंसान बनना है। अपने ही अपनों का बने दुश्मन, विधि का कैसा है ये सब वचन, दुख तो होते हैं ये सब देखन, समय का आगे सब ही झुकन, विधि और समय पर नहीं किसी का नियंत्रण, तो कर तू अपना ही कर्म पर नियंत्रण, सर्वश्रेष्ठ नहीं बनो तुम उत्तम, धर्मों को धारण करे अपने ही मन, देव नहीं तो दानव नहीं बनना है, इंसान तुम्हें बनकर ही रहना है। धन्यवाद। मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम श्रिया चितान है। मैं आज एक कविता प्रस्तुत करूँगी। कविता का बोल है धर्म सबका है एक। धर्म सबका है एक, हे मानता ये अनेक, हर ग्रंथ सिखाते प्रेम हमें, फिर उपचाए कहाँ से ये झगड़े, वेद कुरान सभी शास्त्र पढ़ो, बाइबल कुरान गुरु ग्रंथ पढ़ो, सभी ग्रंथ पढ़ो ज्ञानी बनो, पर जीवन में उतारो, एक है वही जो सभी मानते हैं, उसको भवानी शंकर कहो, उसको सीताराम कहो, उसको राधे श्याम कहो, या अल्लाह कहो या गॉड कहो, वही है एक नाम अनेक। मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम संजना चितान है। मैं एक कविता प्रस्तुत करूँगी। कविता का बोल है समय। समय भूत में क्या है, भूत में क्या है, जो उसे देखकर रोते उसे छोड़ दो पर भूलो नहीं, उसे सीख लो पर आगे बढ़ो। वर्तमान ही है जीवन, वर्तमान ही है जीवन, यही है जो हाथ में है, जहाँ हम बनते बनाते खुशी तोड़ते लुटाते। भविष्य की चिंता क्यों करते हो, भविष्य की चिंता क्यों करते हो, व्यर्थ है जो हाथ में आया नहीं, उसके लिए तुम मरते और जो हाथ में है उसकी कदर करते नहीं। धन्यवाद। आप सबको
मेरा नमस्कार। मैं राजनी चितान हूँ और आपके सामने आज एक कविता प्रस्तुत करूँगी। कविता का बोल है जीवन जीने की कला। जीवन जीने की कला, खुद चलकर जो दूसरों को राह दिखाए, चाहे दर्द सहेगा चाहे अंधेरा मिलेगा। जो दूसरों को राह दिखाए तो स्वर्ग की रास्ता भवानी शंकर बताए। हो सके तो हर खुशी दूसरों पर उतारे, सभी तेरे हंसी के लिए जान उतारेंगे। जो दूसरों के लिए जीते हैं असल में वही जीते हैं। आया गया और कुछ न किया, अपना कोई छाप भी न छोड़ा, तो भला हम कैसे जाने कि तू आया गया और चला गया। जन्म और मरण के बीच में एक ही जीवन, एक ही मौका भवानी शंकर तक पहुंचने का। और मौका मिले या नहीं इसका हमें नहीं पता, लेकिन जो मिला उसी में सब कर ले जो करने का। कभी किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचाना, यह हम सब की सदैव प्रयास है। जितना हो सके अपना देती ही जाना, क्योंकि असल में वह समेटना होता है। धन्यवाद। मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ। मैं कलिका इंद्रावती हूँ और मैं राधे श्याम पाठशाला ख्रोनेगन में पढ़ती हूँ। और आज मैं आप सबको एक कविता सुनाऊंगी। कविता का बोल है माता पिता। माता पिता, माता पिता से बढ़ के जग में है कोई भगवान नहीं। माता पिता की सेवा से बढ़कर जग में कुछ काम नहीं। माता पिता को जो दुख देता वो पाता सम्मान नहीं। माता पिता का करे अनादर पापी है इंसान नहीं। प्रणाम करती हूँ। मेरे नाम है चौटकान आरती। मेरा कविता का बोल है माँ का आंचल। अपनी आंचल की छाँव में छिपा लेता है हर दुख को वो। एक दुआ दे दे तो काम सारे पूरे हो। आदृशिया है भगवान ऐसा कहता है जो कहीं न कहीं एक सत्य से अपना अपराहित होता है वो। खुद रोकर भी हमें हंसाती है वो। हर सलीका हमें सिखलाती है वो। परेशानी हो जाने जितनी भी पर हमारे लिए मुस्कुराते हैं वो। हमने देखा जो सपना सच उसे बनाती है वो। दुख के बादल जो छाई हम पर तो धूप से खिल जाती है वो। जिंदगी के हर दौर में हमारे हौसला बढ़ाती है वो। हमारी आंखों से पढ़ लेती है हर तकलीफ और उसे मिटाती है वो। पर अपनी तकलीफ कभी नहीं जताती है वो। शायद तभी भगवान से भी उपा आती है वो। तब भी त्याग के मूर्त नहीं पर माँ कहलाती है वो। धन्यवाद। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम सूरज खेदू है और मैं आप सब लोगों को एक कविता सुनाऊंगा। कविता का बोल है सीखो, फूलों से नीत हंसना सीखो, भंवरों से नीत गाना, तरु की झुकी डाली से जुनी सीखो शीश झुकाना। सीख हवा की झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। सूरज के किरणों से सीखो जगना और जगाना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। पृथ्वी से सीखो सच्ची सेवा करना। धन्यवाद। आप सबको सादर सप्रेम नमस्ते। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। मैं हूँ गीता शंकर। यहाँ से कविता प्रस्तुत है। सीखो सीखो अच्छी अच्छी बातें सीखो, मिलजुल कर सब रहना सीखो। पीछे पैर ना करने पाए आगे पैर बढ़ाना सीखो। लूले लंगड़े अंधे जो हो उनकी सेवा करना सीखो। मुँह से कड़वी बात न निकले मीठी बातें कहना सीखो। झगड़े से क्या मिल जाएगा,
प्रेम से हरदम रहना सीखो। अगर चाहते हैं आदर पाना, सबका आदर करना सीखो। आप सबको धन्यवाद। प्रतियोगिता का आरंभ करेंगे। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा पंचो आदेश को और खेदू प्रिया से निवेदन है कि वे आगे आ जाए। मैं आप सबको फिर से प्रणाम करता हूँ। मैं आदेश पंचो हूँ और मैं राधे श्याम पाठशाला निगम में हिंदी पढ़ता हूँ। आज मैं आप सबको कबीर जी के 2 दोहे सुनाऊंगा, सुनिएगा। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर, कबीरा ना कहूँ से बैर। इसका अर्थ है कबीर अपने जीवन में आकर, इस संसार में आकर अपने जीवन में बस यही चाहता है कि सबका भला हो और संसार में यदि किसी से दोस्ती नहीं तो दुश्मनी भी ना हो। साइत ना दीजिए जाओ मैं घुटूं
समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए कबीरा, साधु न भूखा जाए। इसका अर्थ है, कबीर जी कहते हैं कि हे परमात्मा, तुम मुझे केवल इतना दो जिसमें मेरा गुजारा चल जाए, मैं भूखा ना रहूं और अतिथि भी भूखे वापस न जाए। धन्यवाद। मैं आप सबको फिर एक बार प्रणाम करती हूँ। मैं प्रिया खेदू हूँ। मैं राधे श्याम पाठशाला फ्रोनिका में पढ़ती हूँ। आज मैं आप सब लोगों को दो दोहे सुनाऊंगी। धीरे धीरे ये मना, धीरे सब कुछ होए, मारी सींचे सौर घड़ा, ऋतु आए फल होए, कबीरा ऋतु आए फल होए। इसका अर्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि हमेशा धैर्य से काम लेना चाहिए। अगर हमारी एक दिन में 100 घड़ा सींच लेंगे तो भी फल, तो भी ऋतु आने पर ही लगेंगे। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही, धन का भूखा जो फिरे, सो तो साधु नाही, कबीरा सो तो साधु नाही। इसका अर्थ है, साधु हमेशा प्रेम और करुणा का भूखा रहता है, कभी धन का नहीं। जो धन का भूखा रहता है वो साधु नहीं। धन्यवाद। मैं आप सबको फिर से प्रणाम करती हूँ। मैं देविका भैरव हूँ। मैं राधे श्याम हिंदी पाठशाला माहू में पढ़ती हूँ और आज मैं आप सबको कबीरदास जी के 2 दोहे सुनाने वाली हूँ। दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, तरुवर जो पत्ता झरे, बहुरी न लागे दार, कबीरा बहुरी न लागे दार। इसका अर्थ है, इस संसार में मनुष्य का जन्म मुश्किल से मिलता है। ये मानव शरीर उसी तरह बार बार नहीं मिलता जैसे वृक्ष से पत्ता झड़ जाए तो दोबारा डाल पर नहीं लगता। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेंगे कब, कबीरा बहुरी करेंगे कब। इसका अर्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि जो कल करना है उसे आज करो और जो आज करना है उसे अभी। जीवन बहुत छोटा है, पल भर में समाप्त हो गई तो क्या करेंगे। धन्यवाद। मैं आप सबको फिर से प्रणाम करती हूँ। मैं माता बदाव प्रिया हूँ और आज मैं आप सबको कबीरदास जी के 2 दोहे सुनाऊंगी। बुरा जो देखने में चला, बुरा नहीं मिले कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई, कबीरा मुझसे बुरा ना कोई। इसका अर्थ है, जब मैं इस संसार में बुराई खोजने चला तो मुझे एक भी बुरा न मिला। जब मैं अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई नहीं है। अति का भला ना बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला ना बरसना, अति का भला ना धूप, कबीरा अति का भला ना धूप। इसका अर्थ है, ना तो अधिक बोलना अच्छा है, ना तो जरूरत से ज्यादा चुप रहना ही ठीक है। धन्यवाद। मैं आप सबको फिर से प्रणाम करता हूँ। मैं कुछ दोहे सुनाऊंगा और उसका अर्थ भी बताऊंगा। गुरु गोविंद दो खरे, काखेला गो पाई,
गुरु गोविंद दो खरे काखेला गोपाय बलहरे गुरु आपने गोविंद दियो बताय कबीरा गोविंद दियो बताय। इस दोहे का अर्थ है कि जब गुरु और परमात्मा सामने आते हैं तो गुरु का पैर सबसे पहले छूना चाहिए, क्योंकि गुरु हमें यह रास्ता बताते हैं कैसे भगवान तक पहुंचना चाहिए। तो चलते हैं दूसरे दोहे की ओर। ऐसा बानी बोलिए बोलिए मन का आपा कोई कोई अपना तन शीतल करे और उनको सुख हो कबीरा और उनको सुख हो। इस दोहे से कबीर दास जी हमें यह सीख देते हैं कि जब भी कोई कुछ बोले तो वो मीठा बोले ताकि उन्हें बोलते हुए अच्छा लगे और जो सुने उन्हें सुनते हुए अच्छा लगे। तो चलते दूसरे दोहे की ओर। जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। मोल कर तलवार का परा रहन दो म्यान कबीरा परा रहन दो म्यान। इस दोहे से कबीर दास जी हमें यह सीख देते हैं कि हमें ज्ञानियों के ज्ञान से मतलब होनी चाहिए, ना कि उनकी जाति से, जैसे तलवार काम का है ना कि म्यान। धन्यवाद। सबको मेरे फिर से प्रणाम। मैं दो दोहे प्रस्तुत करूँगा। दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई। दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होई कबीरा तो दुख काहे होई। इस दोहे से हम यह सीखते हैं कि जो दुख में प्रार्थना करते हैं तो दुख बीत जाते और जो सुख में प्रार्थना करते हैं उन्हें दुख होता नहीं। चलते हैं दूसरे दोहे को। काल करे सो आज कर आज करे सो काल करे सो आज कर आज करे सो पल में पवलई होएंगी बहु ही करे गो कब कबीरा बहु ही करे गो कब। इस दोहे से हम यह सीखते हैं कि कभी हमें अपना काम टालना नहीं चाहिए, अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि क्या पता कल हो ना हो। धन्यवाद। आप सबको फिर प्रणाम। मैं आज एक दोहा प्रस्तुत करूँगी। बुरा जो देखना मैं चला बुरा ना मिल लिया कोई। जो दिल खोजा आपका मुझसे बुरा न कोई कबीरा मुझसे बुरा न कोई। पोथी भारी भारी जग मुआ पंडित भया न कोई। नायक शत प्रेम का फल सो पंडित हो कबीरा फल सो पंडित हो। सभी को मेरे सादर से प्रेम नमस्कार। मैं यशवंत हूँ। मैं आपके सामने कुछ दोहे और सहित प्रस्तुत करूंगा। जब मैं था तब गुरु नहीं अब गुरु है मैं नहीं। प्रेम गदी अति सांकरी तामे दो न समाहि कबीरा तामे दो न समाहि।
तो कबीरदास जी इस दोहे में हमें ये समझाते हैं कि जब गुरु हमारे जीवन में आते हैं तो अहंकार चले जाते हैं और हमारे जीवन प्रेम में बदल जाते हैं। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन सब निष्फल गया, पूछो वेद पुराण कबीरा, पूछो वेद पुराण। कबीरदास जी इस दोहे हमें ये समझाते हैं कि बिना गुरु पूजा पाठ करना, वेद पुराण पढ़ना सब व्यर्थ है। काम काम सब कोई कहे, काम न चिन्हे कोई, जीते मन के कल्पना, काम कहावर सोए कबीरा, काम कहावर सोए। तुलसीदास जी इस दोहे में ये समझाते हैं कि सभी बस नाम की काम करते हैं पर असर में नहीं करते। धन्यवाद। मैं जो दोहा प्रस्तुत करती हूँ। कबीरा खरा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर कबीरा, ना काऊ से बैर। पानी खेरा बुदा बुदा, आसमानुस के जान, एक दिन छिप जाएगा, जूतारा बर्बाद कबीरा, जूतारा बर्बाद। धन्यवाद। आदरणीय निर्णायक मंडली की सभी सदस्य, अध्यापकगण एवं सभी हिंदी मित्रों का मैं शेरानी गंगादीन हूँ और मैं यहाँ से कुछ दोहे अर्थ सहित प्रस्तुत करूँगी। हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में तो लड़ी लड़ी मोए, मर्म न कोई जान कबीरा, मर्म न कोई जाना। तुलसीदास जी हमें इस दोहे से ये समझाता है कि हिंदू राम के भक्त है, तुर्क को रहमान प्यारा है। इसी बात पर दोनों लड़ लड़कर आपस में मौत के मुंह में जा पहुंचे, तब भी किसी ने न सच को जान पाया। जब गुण को का हक मिले, तब गुण लाख बिकाए, जब गुण को का हक मिले, तब गुण लाख बिकाए, जब गुण को का हक नहीं, तब कौड़ी बरल जाए कबीरा, तब कौड़ी बरल जाए। कबीरदास जी हमें ये कहते हैं कि अगर गुण को परखने वाले को गाहक मिल जाता है तो गुण की कीमत होता है, पर अगर ऐसी गाहक को हमें नहीं मिलता है तो गुण कौड़ी की भाव चला जाता है। साई इतना दीजिए जामे को तुम समय, साई इतना दीजिए जामे को तुम समय, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए, साधु ना भूखा जाए। और इस आखिरी दोहे से कबीरदास जी हमें ये कहते हैं कि हे परमात्मा, तुम मुझे बस इतना दो कि जिसमें मेरा गुजारा चल जाए, मैं खुद ही अपना पेट पाल सकूं और आने वाले मेहमानों को भी भोजन करा सकूं। धन्यवाद। मैं आप सबको एक बार फिर प्रणाम करता हूँ। मैं सूरज खेजू आप सब लोगों को दो दोहे से
दो दोहे सुनाऊंगा। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। ये आपा तो डाल दे, दया करे सब कोई कबीरा, दया करे सब कोई। जैसा भोजन खाइए, ऐसा ही मन होए। जैसा पानी पिए, ऐसा वाणी होए कबीरा, ऐसा वाणी होए। इसका अर्थ है जैसा भोजन हम खाएंगे वैसा ही हमारा मन होगा, और जैसा पानी हम पिएंगे वैसी हमारा वाणी होगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सुखराज सांता हूँ। हिंदी पाठशाला उपकार में पढ़ती हूँ कलकत्ता में, और मैं आज आप सबको हनुमान चालीसा के अर्थ बताना चाहती हूँ। हनुमान चालीसा के लेखक है गोस्वामी तुलसीदास जी, और गोस्वामी तुलसीदास ने अपने गुरु जी से ज्ञान प्राप्त करके और हम सब लोगों का ये चालीसा उन्होंने लिखा है। उसने हनुमान जी से विनती करती हूँ कि हे भगवान, मुझे बुद्धि, ज्ञान और भक्ति हिम्मत बनाए रखिए कि हम इस चालीसा को अच्छी रूप में लिख सकें। गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान भक्त है, और उसने कहा है कि हनुमान जी राम भक्त है। हनुमान के जो देखा जाए तो उसका शरीर कितना सुदृढ़ है, उसका कानों में बालियां है, सुंदर बाल है, और कांधों पे मुंज घास की एक जनेऊ है, हाथ में गदा है, और हरदम उस मेहनत में लगा रहता है कि प्रभु हनुमान जी के आज्ञा का पालन करे। देखा जाए तो श्री हनुमान जी प्रभु राम, लक्ष्मण और सीता माता के हृदय में वास करता है। हनुमान जी के तो सभी जानते हैं कि ज्ञान का सागर है। हनुमान जी अपने वो पवन और अंजनी के पुत्र है, शंकर और केसरी के लाडला है। मुंह में श्री राम के अंगूठी लेकर वो सागर कूद के पार किया सीता मैया तक पहुंचाने के लिए। सुग्रीव के राम जी से मिलवाया और राजगद्दी दिलवाया, और छोटी सी रूप धारण करके उसने सीता माता को दिखाई, बड़ा सा रूप धारण करके उसने लंका जराई, फिर बड़ा सा रूप धारण करके उसने राक्षस आसुर को मारा। जिसे 1000 चेहरा है उसने भी हनुमान जी का गुण गाई। हनुमान जी एक ऐसा रूप है, उनका चमत्कारी से वो कितना प्रसिद्ध है। हनुमान स्वामी हम सब के स्वामी हैं। जो 100 बार हनुमान चालीसा को जाप करे उसे हर दुख से मुक्त मिल जाएगा और दुनिया के सारा सुख प्राप्त कर लेगा। हनुमान स्वामी बहुत महान है। हम सब जो हनुमान स्वामी के भक्त बने तो हम सब दुनिया के सारे सुख प्राप्त कर लेंगे। हर दुख, दर्द, बीमारी सबके दूर कर देता है वो हनुमान स्वामी। अब देखा जाए हनुमान स्वामी सागर को कूद के भी पार किया। उसने अच्छी तरह से राम भक्त बना। हम लोग जब देखते हैं तो हनुमान स्वामी में कितना गुण है, उसका चरित्र कितना अच्छा है। उसने ओकर चालीसा जब आप पाठ करे, पढ़े से आपके कितना शक्ति मिल जाता है। हर दुख, दर्द, सब तकलीफ दूर हो जाता है। हनुमान स्वामी के लिए तुलसीदास जी ने कहता है कि हे प्रभु, आप मुझे अपने हृदय में जगह दे कि मैं वास कर सकूं। और हम कहते हैं कि हे हनुमान स्वामी, आप
स्वयं प्रभु राम के साथ, लक्ष्मण के साथ, सीता मैया के साथ मेरे हृदय में भी वास करना। हनुमान के चीख सुनते हैं दुनिया में सब थरथराने लगते हैं, भूत प्रेत सब कोसों दूर भाग जाते हैं। बस मैं कहती हूँ, आपसे विनती करती हूँ कि हनुमान जी के भक्त बनो, सब कार्य आपके आसान हो जाएगा। धन्यवाद। मनोरंजन हेतु मैं बुलाना चाहता हूँ श्रीमती शकिता गोविंद जी को, जो कि एक खजरी प्रस्तुत करेंगे। साधु संत को बंदगी, माँ बाप को प्रणाम, श्रोता गंध को जोड़ कर सबको सीताराम। जो कोई माने सत्य करे, पौका करे विचार, कायामी करतार है, मिलत न बारंबार। मैं शकिता गोविंद आप सबको एक खजरी भजन सुनाऊंगी। खजरी भजन का बोल है, जोगिया के लाले लाले अखिया हो। एक बार बोलो संतो सत्यनाम की जय। जोगिया के लाले लाले अखिया हो, जैसे केवला के फूल। जोगिया के लाले लाले अखिया हो, जैसे केवला के फूल। कहीं रंग हमारी चुनरिया हो, साधु वही रंग हमारी चुनरिया हो। दोनों ताल में धूल, कठिन माने तुम्हारे। कल कल या मोर, कठिन माने तुम्हारे। ओ कल कल या मोर, कठिन माने तुम्हारे हो। जोगिया के लेबे मुंड माला हो, जोगनी के गले हार। जोगिया के लेबे मुंड माला हो, जोगनी के गले हार। दोनों के बनैबे कुदरिया हो, साधु दोनों के बनैबे कुदरिया हो। हो गई जोगिया पति, कठिन माने जोगी मारे हो। कल कलहिया मोर, कठिन माने जोगी मारे हो। कल कलहिया मोर, कठिन माने जोगी मारे हो। दास कबीर पद गावे हो, संतोलियो ना विचार। दास कबीर पद गावे हो, संतोलियो ना विचार। बाहरी ना ये जग आवे हो, साधु बाहरी ना ये जग आवे हो। मानुष अवतार, कठिन माने जोगी मारे हो। कल कलहिया मोर, कठिन माने जोगी मारे हो। कल कलहिया मोर, कठिन माने जोगी मारे हो। एक बार बोलो संतो सत्यनाम की जय। को फिर से सादर से प्रेम नमस्कार। मैं आपके सामने कुछ रामायण चौपाइयाँ पेश करूँगा। शिव अपमानु न जाए सही, हृदय न होए प्रबोध। सकल सबही हथी हथ की, तब बोले बचन सक्रोध सिया। वर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
मेरे मन बसियो सीताराम। सुनहु सभासत सकल मुनीता, कहि सुनि जिनह शंकर नींदा। राम सिया राम जय जय राम। सो भालू तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताब पिता हो। राम सिया राम जय जय राम। संत शंभु श्रीपति अब बाला, सुनिय जहात असी मर्यादा। राम सिया राम जय जय राम। कात्याता सुजीव जो बसाई, श्रव मोदीनाथ छलिय बराई। राम सिया राम जय जय राम। जगदात्मा महेशु पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। राम सिया राम जय जय राम। कात्या पिता पंगमति नींदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तजी हऊ तुरत देते ही हेतु, उर्धरि चंद्रमौलि वृष केतु। राम सिया राम जय जय राम। अस कही जोग अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मच हाहाकारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। धन्यवाद। श्री राम शरणम प्रपद्ये, श्री राम दूत शरणम प्रपद्ये। आप सभी को मेरा एक बार फिर से सादर नमस्कार। मैं यहाँ से कुछ रामायण की चौपाइयाँ प्रस्तुत करूँगी और उसके अर्थ भी बताऊँगी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करहु जी तब न जाई। बेगी आलू जल पाय पखारू, होठ विलंब उतरही पाओ। राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी जब केवट से ये कहा कि हे भाई तू वही कर जिससे तेरा नौ न जाए, जल्दी पानी लाकर और पैर धो ले, देर हो रही है। पर उतार ले। हो जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंह
जिनका नाम स्मरण हो जाए, करते ही मनुष्य आपार भाव सागर के पार उतर जाता है। और जिन्होंने जगत को 3 पग में छोटा किया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी केवल का निहोरा कर रहे हैं। पद नख निरखी देव श्री हर्षि, सुनी प्रभु वचन मोहि मति कर श्री राम। सिया राम जय जय राम, बोलो राम। सिया राम जय जय राम। प्रभु की इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से भर गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी उतरने के लिए केवल का निहोरा कैसे कर रहा है। परंतु बंधकों को देख के देवर्षि गंगा जी हर्षित हो गई। वे समझ गई थी भगवान निर्लरा कर रहे हैं, इससे उनका मोह नष्ट हो जाएगा और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य होंगी। ये विचार कर वे हर्षित हो गया। केवल श्री रामचंद्र जी को आज्ञा पाकर कठौती में भरकर जल ले आया। धन्यवाद। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। और मेरा नाम है आग्नि तुर्क और मैं आप सभी लोगों के लिए एक चौपाई बोलूँगी और उसकी अर्थ। तोसी सब कहे, तोसी बन के घास, हो गई कृपा राम की, बन गई तुलसीदास। इसका अर्थ है कि तोसी ये तो सब कहते हैं, लेकिन तुलसी सिर्फ एक मामूली सा घास है। लेकिन जब राम जी ने उसको आशीर्वाद दी तो वे मामूली सा तुलसी भी बन गया तुलसीदास। धन्यवाद। मैं सबको प्रणाम करती हूँ। मैं कविता बघेलू हूँ और मैं राधेश्याम पाठशाला हिंदी में मैं राधेश्याम पाठशाला माहौ में हिंदी पढ़ती हूँ। मैं सबको 2 रामायण के चौपैया सुनाऊंगी। धीरज धर्म मित्र नारी, आपद काल परखिए छारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इसका अर्थ होता है, दुख के घड़ी में हमें पता लगता है कि कौन किसका काम आता है। मन दर्शन फल परमानुपा, जीव पावे निज सहज स्वरूपा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इसका अर्थ होता है, मेरे दर्शन के परम अनुबल से जीव अपनी स्वाभाविक रूप को प्राप्त हो जाता है, जो भक्ति में तत्पर होता है। धन्यवाद। मैं आप सबको फिर से प्रणाम करती हूँ। मैं नेहा खेदू हूँ और मैं राधेश्याम पाठशाला पुणे में हिंदी पढ़ती हूँ। और आज मैं आप सबको 2 चौपाइयाँ सुनाऊंगी। हरि अनंत हरि कथानंता, कैसे सुनहि साधु और संता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इसका अर्थ है, प्रभु का कथन सुने और सुनाने में आनंद मिलता है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए वर वचन न जाए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इसका अर्थ, यदि रघुकुल में कोई वचन दिया जाता था तो इस वचन
जाता था। प्रणाम। मैं आप सबको फिर से प्रणाम करती हूँ। मैं शारदा शारिया हूँ और मैं राधे श्याम पाठशाला ख्रोनेगन में हिंदी पढ़ती हूँ। आज मैं आप सबको 2 चौपैया सुनाऊंगी। हुए हैं वही जो राम रुझ रखा, क्यों कर तरक बढ़ावे साखा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इसका अर्थ है जो ईश्वर चाहता है वो होके रहेगा और हमें उन पर पूरा भरोसा होना चाहिए। प्रथम भक्ति संग तन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इसका अर्थ है पहले भक्ति है संतों का सत्संग, जाने अच्छे लोगों की संगति करना। धन्यवाद। श्री कृष्ण शरणं प्रपद्ये, श्री राम शरणं प्रपद्ये, श्री राम दूत शरणं प्रपद्ये। अपने गुरुओं को प्रणाम करती हूँ निर्णायक मंडली के सभी सदस्यों को और सभी भाइयों और बहनों को मेरी सादर प्रणाम। मैं रामायण से एक चौपाई अर्थ सहित आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ रघुकुल रीता सदा चले आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम सिया राम जय जय राम। सब बोलो राम सिया राम जय जय राम। अर्थात कि श्री राम जी जिस वंश था सूर्यवंश, उनके यहाँ यदि किसी ने किसी को कोई वचन दिया तो उसे अपने प्राण गवा करके पूरा करना चाहिए। यह सूर्यवंश का रीत था। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहुविधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अर्थात कि भगवान जी जिसे हम श्री हरि भी बोलते हैं वो अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं। जैसे भगवान जी अनंत वैसे उसकी कथाएं अनंत। जो सुनने सुनाते बैठ जाते हैं वो सुनने सुनाते रह जाते हैं। भगवान जी की कथाएं अनेकों तरीकों से सुनते सुनाते हैं। धन्यवाद। सबको सागर से प्रेम नमस्ते। जय श्री राम जय श्री कृष्ण। यहाँ से मैं कुछ ज्ञान भरी बातें भगवद गीता की प्रस्तुत करने जा रही हूँ। गीता में लिखा है कि अगर कोई इंसान बहुत हंसता है तो वह अंदर से बहुत अकेला है। अगर कोई इंसान बहुत सोता है तो वह अंदर से बहुत उदास है। अगर कोई इंसान खुद को बहुत मजबूत दिखाता है और रोता नहीं तो वह अंदर से बहुत कमज़ोर है। अगर ज़रा सी बात पर कोई रो देता है तो वह बहुत मासूम और नाजुक दिल का है। अगर कोई हर बात पर नाराज़ हो जाता है तो वो अंदर से बहुत अकेला और ज़िंदगी में प्यार की कमी महसूस करता है।
लोगों को समझने की कोशिश कीजिए। जिंदगी किसी का इंतज़ार नहीं करती। लोगों को ये एहसास दिलाइए कि वो आपके लिए कितने खास हैं। अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदले, इरादे नहीं। इस कलयुग में रुपया चाहे कितना भी गिर जाए, लेकिन उतना नहीं गिरेगा जितना इंसान रुपयों के लिए गिर चुका है। इस रास्ते में कोई मंदिर देखो तो प्रार्थना नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन रास्ते में कोई एम्बुलेंस दिखे तो प्रार्थना जरूर करना, शायद कोई जिंदगी बच जाए। जिसके पास उम्मीद है वो लाख बार हार के भी नहीं हार सकता। बादाम खाने से उतनी अकल नहीं आती जितनी धोखा खाने से आती है। एक बहुत अच्छी बात जिंदगी भर याद रखो, आपका खुश रहना ही आपका बुरा चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा है। खूबसूरत लोग हमेशा अच्छे नहीं होते, पर अच्छे लोग हमेशा खूबसूरत होते हैं। रिश्ते और रास्ते एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कभी रिश्ते निभाते निभाते रास्ते खो जाते हैं और कभी रास्तों पर चलते चलते रिश्ते बन जाते हैं। दुनिया में कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं, बस हौसला और मेहनत की जरूरत है। पहले मैं होशियार था इसलिए दुनिया को बदलने चला था, आज मैं समझदार हूँ इसलिए खुद को बदल रहा हूँ। अपनी कीमत उतनी रखिए जो अदा हो सके, अगर अनमोल हो जाओगे तो तन्हा हो जाओगे। किसने कहा रिश्ते मुफ्त में मिलते हैं? मुफ्त में तो हवा भी नहीं मिलती। एक सांस भी तब आती है जब एक सांस छोड़ी जाती है। घर बनाने में वक्त लगता है पर मिटाने में पल नहीं लगता। गुजरता है उम्र रिश्ते बनाने में पर बिखरने में वक्त नहीं लगता। जिंदगी की रफ्तार ऐसी बनाओ कि कोई दुश्मन आगे चला जाए तो चलेगा, लेकिन कोई दोस्त पीछे न छूट जाए। समय निकल जाता है, कुछ नया होता है, कुछ पुराना पीछे छूट जाता है। कुछ ख्वाहिशें दिल में रह जाती है, कुछ भी मांगे मिल जाते हैं। इस सफर में कुछ मुझसे खफा है, कुछ मुझसे बहुत खुश है। कुछ मुझे भूल गए, कुछ मुझे याद करते हैं। कुछ को मेरा इंतज़ार है, कुछ का मुझे इंतज़ार है। कुछ सही है, कुछ गलती है। कुछ गलती हो तो माफ़ कीजिए, पर कुछ अच्छा लगे तो श्रद्धा को याद कीजिए। आप सबको धन्यवाद। अच्छा, तो ये था भगवत गीता के श्लोक व रामायण के दोहे की प्रतियोगिता। तो आगे बढ़ चलते हैं। मिस ऑल द BC रमाकांत तुष्प्रा कौदर, श्रीमान दुबे जी से निवेदन है कि वे कृपया आगे आए। हमारे इस मंदिर में उपस्थित हुए जो मातृशक्ति भद्रशील पुरुष बच्चे हैं, हर एक जो यहाँ पर हिस्सा लेते हैं इस कॉन्फ्रेंस में, आपको मेरी तरफ से राम राम, नमस्ते और एक शुभ दिन पहुँचे। बहुत खुशी की बात है, बहुत हर्ष की बात है कि हम देख रहे हैं कि हमारे जो बच्चे हैं तो हिंदी सीखने की कोशिश प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसे में हमें बस ये साहस मिलता है कि जो हमारे संस्कृति है, जो हमारी परंपरा है, जो हमारी भाषा है, तो ये हमारे साथ ही रहेगा। और हम सोच रहे हैं कि जब ये बच्चे बड़े होंगे तो ये जो हमारी संस्कृति है और आगे को बढ़ाएंगे। इस तरीक़ा से, जिस तरीक़ा से हम देख रहे हैं यहाँ पर दोहे के साथ, कविताओं के साथ, या मेरे ख्याल से अभी कुछ गीत के साथ, तो ऐसे ये प्रयत्न कर रहे हैं इस भाषा को जागृत रखने के लिए, तो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जो माँ बाप है, इन बच्चे की जो माता पिता है, और इन बच्चों को साहस देते हैं कि जाओ पढ़ो, हिंदी पढ़ो। और जो टीचर्स होते हैं, जो बच्चों को पढ़ाते हैं, आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सबसे अच्छा उम्मीदवार को पुरस्कार मिले। बहुत धन्यवाद है। सुन मेरे हम सफर, क्या तुझे इतनी सी भी खबर?
सफर, क्या तुझे इतनी सी भी खबर कि तेरी सांसें चलती जिधर, रहूंगा बस वहीं उम्र भर, रहूंगा बस वहीं उम्र भर। है जितनी हंसी मुलाकातें हैं, उनसे भी प्यारी तेरी बातें हैं, बातों में तेरी जो खो जाते।
कसके सेवैयो रे कसके सेवैयो, कसके सेवैयो रे कसके सेवैयो, के गोरिया बारल तोरी जबनवा छुटिया, कसके सेवैयो के गोरिया बारल तोरी जबनवा या कसके सेवैयो, कसके सेवैयो रे कसके सेवैयो, कसके सेवैयो रे कसके सेवैयो, के गोरिया बारल तोरी जबनवा छुटिया, कसके सेवैयो के गोरिया बारल तोरी जबनवा छुटिया, कसके सेवैयो। तुम्हारे दर्जी के छोटे छोटे सुइया, तुम्हारे दर्जी के छोटे छोटे सुइया, लाल चुनर मोरे काला चुनरवा, लाल चुनर मोरे काला चुनरवा, के चलिया कसके सेवैयो के गोरिया बारल तोरी जबनवा छुटिया, कसके सेवैयो। का करी रे का करी रे का करी रे का करी रे, सैया मिले सैया मिले सैया मिले लड़किया में का करी, सैया मिले लड़किया में का करी, 12 बरस के मैं अरे ब्याह के आई, 12 बरस के मैं अरे ब्याह के आई, सैया उड़ावे भैया भैया मैं का करी, सैया उड़ावे भैया भैया मैं का करी, सैया मिले लड़किया में का करी, सैया मिले लड़किया में का करी, का करी रे का करी रे का करी अरे का करी रे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं देवियों सज्जनों एवं बच्चों और पूज्य पंडितगण, सबसे ज़्यादा प्रणाम। ये हर बार हिंदी भाषा का मिलन जो होता है, सबसे मुश्किल काम मनोज को दिया जाता है, यहाँ खड़ा होकर कुछ नामों का ऐलान करना। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो प्रतियोगिता है हिंदी भाषा का मिलन, ये हकीकत में इसको सिर्फ एक रूप दिया गया है प्रतियोगिता का, लेकिन हम लोग की चाह यही है कि हिंदी आगे बढ़े और बच्चों को हम लोग प्रोत्साहित करें कि वो पढ़ें और घर पे और अपने दोस्तों के साथ हिंदी में बात करें। तो ये जो छोटी सी बातें हैं, पहला पुरस्कार, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसको आप नज़रअंदाज भी कर सकते हैं, लेकिन दूसरों के लिए ये भी है कि हम अगली बार और अच्छा पढ़ें और अच्छा कुछ कहें और अच्छा कुछ प्रेजेंटेशन करें। मैं अपने शब्दों में ज़्यादा हिंदी का इस्तेमाल नहीं करूँगा, मिक्स करके बोलूँगा आपके लिए थोड़ा सा हिंदी, उर्दू, नीदरलैंड्स, एंगल्स, ताकि सबको यहाँ समझ में आए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। वरना मैं दूरदर्शन भारत की तरह से अगर इंडिया में हिंदी बोलूँगा तो यहाँ पे आधे से लोग बेहोश हो जाएंगे, शायद मैं भी बेहोश हो जाऊँ। तो कोशिश यही रहेगी कि मैं थोड़ा सा आपको ये समझाऊँ। आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट मैं आपका समय और देना चाहता हूँ। मेरी तरफ से हिंदी अध्यापकों के लिए एक प्रार्थना है, और मैं ये शब्द कह रहा हूँ प्रार्थना, इस सुखैस्ती, कि बच्चों को और बड़ों को जब आप आगे बढ़ा रहे हैं इस प्रतियोगिता के लिए या किसी भी हिंदी भाषा का मिलन या उसी के ट्रेंड में अगर कुछ हो जाए सुरीनाम में, तो उनको अलग अलग दोहे, अलग अलग कहानियाँ, अलग अलग कविताएं दिखाएं। क्योंकि मैं अभी 2 साल से युवा दल के साथ ये कार्यक्रम में भाग ले रहा हूँ,
और यही हो रहा है कि मैं 2 साल से वही कविताएं, वही दोहे सुनता आ रहा हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ यार, तितली 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 कब उड़ेगी यहाँ से, मछली 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 कब तैर के चली जाएगी। लेकिन वही मछली तैर के मेरे सामने खड़ी आ जाती है, वही तितली आ जाती है, और वही दोहे हैं, हाँ, दुख में सुमिरन सब करें। तो थोड़ा सा आप उसमें वेरिएशन लाइए, फारियासी जिसको बोलते हैं नीदरलैंड्स में। तो क्या होगा, बच्चे थोड़ा आगे बढ़ेंगे, और जो सहज दोहे हैं उनमें से थोड़े कठिन दोहे भी चुन लें और उनको थोड़ा सुर में गाने की कोशिश करवाएं, प्रयत्न करें कि वो अच्छा गाएं। तो थोड़ा संगीत का भी उनके साथ एक छोटी सी शिक्षा हो जाएगी। तो यही मुझे कहना था। आगे मैं बढ़ता हूँ और मैं शुरू करता हूँ रामायण और गीता की श्रेणी से। 5वें स्थान पर जब मैं आपका नाम लूँगा तो कृपया आप खड़े होके आगे आ जाइएगा, बड़ी मेहरबानी होगी। रामायण और गीता के 5वें स्थान पर दुर्गा अंजनी। देखिए तालियां जो हैं वो एकदम से खराते से फ्री हैं। जितनी तालियां आप बजाएंगे बच्चे और उत्साहित होंगे। बच्चे भी हैं और बड़े भी हैं। मैं बार बार बच्चे बोल रहा हूँ जैसे मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। 4थे स्थान पर भगेलू कविता। ये पसंद आया मुझे, आपका वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, बहुत अच्छा। अब जैसे मैं 3 पे और 2 पे और 1 पे आऊँगा तो 1 पे शायद बहुत सी तालियां बजेंगी। 3रे स्थान पर शीतन अंजलि। ऑडियंस हो तो ऐसा आहिस्ता आहिस्ता वॉल्यूम बढ़ रहा है, बहुत अच्छा। 2रे स्थान पर खेदू नेहा। और मैं सोचता हूँ अगर मेरी कोई भूल नहीं है आपका नाम देखने में या उम्र का अंदाज़ा लगाने में, तो शायद ये आज का सबसे छोटा बच्चा है, शारदा सनिया। पहला पुरस्कार उनको जाता है। अगली श्रेणी की ओर तरफ जाते हैं, दोहा। एक बात और है, फिर से मेरी ये प्रार्थना है कि बहुत से बच्चे या प्रतियोगी आए यहाँ पे मंच पर, तो जब दोहा पढ़ा गया तो बहुतों ने अपने जेब से मोबाइल निकाला, शुक्र है कोई टैबलेट नहीं लाया, किसी ने कागज़ निकाला। तो अच्छा है, ठीक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये आदत बदलनी पड़ेगी कि अगर आप पोडियम पे खड़े हो जाएं, जैसे मैं अपनी जो भी मैं अभी बात कर रहा हूँ मैं लिख के नहीं लाया हूँ, एक्सटेम्पोर बोल रहा हूँ, स्पॉन्टान बोल रहा हूँ कि मुझे जो कहना है मैं कह रहा हूँ, मेरे मन में जो बात आ रही है मैं कह रहा हूँ। तो दोहे जो हैं वो तो लिखे हुए हैं, तो थोड़ा रटना पड़ेगा, दोहों को याद करना पड़ेगा। थोड़ा कोशिश करके आप याद करें दोहों को और आगे आके पढ़ें ताकि आपको ये कागज़ की ज़रूरत न पड़े। तो और दूसरी बात यह है कि बहुत से प्रतियोगियों ने दोहों का अर्थ नहीं बोला। तो ये बात आप ज़रा इस बात पे ध्यान करें कि दोहे अगर पढ़े जाएं तो उनका अर्थ भी बोला जाए, बड़ी मेहरबानी होगी। नहीं तो वो क्या है, इनकम्प्लीट है। हम लोग पॉइंट्स तो दे देते हैं लेकिन मन में फिर वो बात खटकती है कि बच्चों ने आधी बात कही और आधी नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वें स्थान पर भैरव देवी का, ये सबसे कम वाला वॉल्यूम था ना, थोड़ा थोड़ा बढ़ा के जाइए। 4थे स्थान पर शेदी राकेश। 3रे स्थान पर माता पतल प्रियष्णा। 2रे स्थान पर कोई है जो बोल पाएगा? हाँ जी, अभी नहीं। 2रे स्थान पर है खेदू प्रिया। 1
और पहले स्थान पर, हाँ जी, लगता है बहुत फैन है। नेक्स्ट टाइम एल्को के साथ आना पड़ेगा। पहले स्थान पर है गंगादीन शेरानी। अब मैं कविता श्रेणी की ओर चलता हूँ, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रतियोगी थे आज, लेकिन हमको सिर्फ 5 पुरस्कार देने हैं। उसका मतलब ये नहीं कि दूसरों ने नहीं जीता या कुछ कम बोला। जिसने भी कुछ कम कहा अगली बार और अच्छा कहें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। 5वें स्थान पर पूरन श्री। यार इस बार ये वॉल्यूम बहुत कम है, ऐसे मत कीजिए। हाँ, दान पुण्य का काम करेंगे, दान पुण्य मिलेगा। 4थे पर छुटकन राजन। कहाँ है श्री राजन? ठीक। 3रे स्थान पर मंगल दर्शनी। अब बोलिए दूसरे और पहले स्थान पर कौन आ रहा है? फैन क्लब का क्या हुआ? सब लोग शांत बैठे, क्या बात है? चलिए आप अगली बार मेरी कुर्सी ले लीजिएगा। हाँ? दूसरे स्थान पर दासा सिंह संतोष। और आपकी प्रार्थना मंजूर की जाती है। पहले स्थान पर पंचू आदेश। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबका आभारी हूँ। आपने ध्यान से मेरी बातों को सुना और हमारी तरफ से और निर्णायक मंडल की तरफ से फिर से दिल से धन्यवाद। हार्दिक काम संतोष सिंह सुन मेरे हम सफर, क्या तुझे इतनी सी भी खबर